हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुध मर्क्यूरी। उस पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और उसके बाद डिफरेंट हाउस में बैठकर मर्क्यूरी हमें कैसे रिजल्ट देता है। लेकिन यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू राइट नाउ। और भी मेरा जो अवेलेबल वीडियो है वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। नीचे मैंने प्ले लिस्ट भी बनाया है। अगर आप डिफरेंट प्लानट पे या अगर डिफरेंट हाउसेस में बैठकर प्लानट क्या रिजल्ट देना चाहता है, मैरिज के बारे में आप पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं या तो आप नए हो, सो बेसिक के लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप वहाँ जाके वो सारे वीडियो देख सकते हो। राइट नाउ वी स्टार्ट विद द मर्क्यूरी। देखो, सबसे पहले मर्क्यूरी को कुमार प्लानिट बोला गया है क्योंकि वो माँ तारा और चंद्रमा की संतान है। गुरु, चंद्र, मंगल सारे प्लानिट आने के बाद लास्ट में बुध का उत्पत्ति हुआ था। तो ये कुमार ग्रह है। टीन एज के आसपास का जो गैप है उसके साथ हम रिलेट करते हैं। ऑलमोस्ट नाउ यू हैव आइडिया कि वो एक कैसा प्लानट है। देखो, अगर कोई बच्चा, अगर आपने 15-17 साल के आसपास का समझ लिया तो उसके पास काफ़ी एबिलिटी है, वो अपना खुद ख्याल रख सकता है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि वो हमारे अंडर सुपरविज़न में रहे। उसके पास प्रॉपर थिंकिंग एबिलिटी वो नहीं होता है, डिसीजन में लिटिल बिट वीक होता है, किसी का सपोर्ट चाहिए, राइट। वही सारी बातें हमें बुध के साथ भी रिलेट करनी है। बुध एक कुमार ग्रह है, गुड लुकिंग होगा, चार्मिंग दिखाई देगा। जिसका बुध ज़्यादा है यानी कि बुध का लगन वाला पर्सन है, जिसका मिथुन लगन है या कन्या लगन है, या तो मिथुन राशि या कन्या राशि, चंद्रमा मिथुन राशि या कन्या राशि में स्थित है, या तो फर्स्ट हाउस में बुध है, उस पर हम ये बोल सकते हैं कि उस पर बुध का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है। तो ऐसा पर्सन है, वो अपनी उम्र से छोटा दिखेगा और उसे छोटा दिखना भी पसंद होगा। और विद द एज, देखो, वो अपनी एज से छोटा दिखेगा, लेकिन उम्र तो है कि फेस पे कभी कभार तो दिखनी शुरू होगी। तो उस टाइम पे झुर्रियाँ आने से जो हम नॉर्मल होता है कि इट्स ओके, राइट सर। बट अगर बुध वाला व्यक्ति है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो अपने चेहरे को लेकर, अपनी स्किन को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ही पर्टिकुलर होता है। अच्छा है। देखो, बुध हम सबको चाहिए क्योंकि बुध इंटेलिजेंट है, आपको उम्र से छोटा दिखाता है, स्पीच, कम्युनिकेशन है, वो सारी चीज़ों को रिलेट करता है। और देखो, ऑन एन एवरेज वी थिंक कि हम सबको ये सब चाहिए। और राइट नाउ की जो दुनिया है उसमें सभी चाहते हैं कि वो अच्छे दिखे, उसका स्पीच अच्छा हो, उसका पर्सनालिटी अच्छा हो, इंटेलिजेंट पावर अच्छा हो, कम्युनिकेशन वो इजीली कर पाए। ये सारी बातें बुध के साथ रिलेट है, ये सारी बात आपके अंदर है। ऑब्वियसली आपका बुध अच्छा है। अगर ये सारी बात आप कम है, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, अच्छे से अपनी बात रख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, स्पीच में कहीं ना कहीं आपसे प्रॉब्लम हो जाता है, या हकलाना, जो सारी बात स्पीच के साथ रिलेटेड है वो हम बुध से देखते हैं। ऑन एन एवरेज आइडिया क्लियर। बुध एक कुमार ग्रह है, स्पीच, स्किन उन सभी के साथ रिलेटेड है। उम्र कम दिखाता है। अगर आपका बुध, आपका लगन लग्नेश या लगन ही आपका बुध का है, आपका चंद्रमा बुध में है, ये सारी बात आप बुध के साथ रिलेट कर पाओगे। कहीं ना कहीं बुध है वो माँ तारा और चंद्रमा की नाजायज संतान थी, जो मैंने आपको चंद्रमा की जब स्टोरी बताई थी उसमें बताया था। फिर भी आई रिपीट इन ए वेरी क्विक कि जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया था, गुरु को भी उसमें निमंत्रण दिया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न गुरु नहीं आए और उसकी पत्नी माँ तारा अकेली आई थी। चंद्रमा का तेज है वो राजसूय यज्ञ के दौरान बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो सभी लोग चंद्रमा की तरफ अट्रैक्ट थे और उसमें चंद्रमा तारा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप चंद्रमा और माँ तारा से बुध का जन्म होता है। और एट द एंड गुरु और चंद्रमा की जो लड़ाई होती है उसमें माँ तारा एक्सेप्ट करती है कि यस, ये संतान चंद्रमा की है।
सो दिस इज़ द बेसिकल स्टोरी अबाउट माँ तारा और चंद्रमा और बुध उसकी नाजायज संतान है। सो काफ़ी बार हम जब बुध की रेमेडी करनी होती है तो हम ये बोलते हैं कि जो ऑर्फनेज में जो बच्चे हैं उसको आप कुछ डोनेट करो, ताकि वो एक फादरली फीलिंग, मदरली फीलिंग, जो पेरेंट्स वाली फीलिंग है वो उसको आए। तो ये भी बुध की एक रेमेडी है। और दूसरी रेमेडी हम ये बोल सकते हैं कि बुध स्पीच का कारक है, वाणी का कारक है। तो आप गलत मत बोलो, आपका बुध अच्छा है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सो आप किसी को एडवाइस दे सकते हो, लेकिन अच्छी एडवाइस दो। अगर आप गलत एडवाइस देते हो तो आप अपने बुध को ही खराब करते हो। बुध कम्युनिकेशन का भी कारक है। जिसका बुध अच्छा है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, राइट। सो अगर आप कोई 15 18 ऐसे एज वाले बच्चे से मिले तो वो क्या करेगा, आपका थोड़ा सा मजाक करना उसे पसंद है, हंसना पसंद है, और थोड़ा द्वि स्वभाव, राइट, व्यंग में जो बोलना पसंद है, ये सारे आपको बुध से मिलेंगे। अच्छा कॉमेडी करना जानता होगा, ये सारी बातें आपको बुध के अंदर मिलेगी। बुध थोड़ा सा सेल्फिश भी है, वो बात भी हमने की थी कि एक टीचर दो तरह के होते हैं, इंटेलिजेंट बुध वाले और नॉलेजेबल गुरु वाले। अगर आप बुध वाले टीचर से सीख रहे हो तो वो आपको एक सिखाएगा, काफ़ी अच्छा सिखाएगा, लेकिन इन अ लिमिटेशन कि ये बंदा मुझसे आगे नहीं निकलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप गुरु वाले पर्सन से सीख रहे हो तो वो ये सोचेगा कि नहीं, मेरे पास जो नॉलेज है, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट आउटपुट। वो अपना बेस्ट देना चाहेगा, और वो इतना देना चाहेगा कि ये पर्सन मुझसे भी आगे निकल जाए। मैं सब कुछ देना चाहता हूँ विथ माई ट्रू हार्ट। सो ये डिफरेंस रहेगा। सो यहाँ से बेसिकली एक क्वालिटी जो उभर के आता है वो ये है कि बुध सेल्फिश है, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन एस्ट्रोलॉजी को समझो ये पूरा मास्टर है, राइट। ये नॉलेज है, लॉजिक है, गेन है काफ़ी। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी समझ लिया तो व्हाट आई फील वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक है, और उसमें भी आपने अपने चार्ट को समझ लिया, फैब्युलस। देखो मैंने बोला बुध सेल्फिश है, इंटेलिजेंट है। अब देखो सभी प्लानेट कहीं पे भी ऊंच के होते हैं, कहीं नीच के होते हैं, आपको मालूम ही होगा। इफ़ आई वांट टू गिव इन वन एग्जांपल, देखो मंगल शनि की राशि में उच्च के होते हैं, जो उसकी मित्र की राशि नहीं है, फिर भी मंगल शनि की राशि में उच्च के होते हैं, और नीच होते हैं चंद्रमा की राशि में, क्योंकि वो इमोशन नहीं जानते, उसे काम करना है, राइट। सो चाहे वो दुश्मन की राशि है वहाँ पे वो उच्च के होते हैं, और चंद्रमा की राशि में वो नीच के होते हैं। लेकिन बुध देखो, बुध एक लौता प्लानेट है कि जो अपनी स्वयं की राशि में उच्च के होते हैं, यानी बुध उच्च होता है कन्या राशि में और नीच होता है गुरु की राशि में, क्योंकि वो सेल्फिश है, वो अपनी राशि में ही उच्च के होगी। वो बोलता है कि नहीं, अब मैं अपने पूरा जो कारकत्व है मैं पूरी तरह से निखर के आऊँगा तो अपनी राशि में ही, राइट। सो मोटा मोटा आप ट्रेंड पकड़ पाए कि बुध कैसा है। बुध के लिए आप ग्रीन चीज़ का डोनेट कर सकते हैं। बुरा मत बोलिए, या तो फॉल्स प्रॉमिस मत कीजिए। आप अपने वचन पे कायम रहने की कोशिश कीजिए, और अपना जो इंटेलिजेंट दिमाग है वो गलत तरीके में मत लगाओ, क्योंकि बुध शुरुआत ही वहाँ करता है जहाँ पूरी बात ख़त्म हो गई। लाइक दैट कि हमने एग्ज़ाम के पेपर दे दिए, राइट। सो ऑब्वियसली हम में से काफ़ी लोग यही बोलते कि भाई चलो प्रिपरेशन कर लिया, एग्ज़ाम दे दिए, ख़त्म, राइट। सो जो कुछ था अब हो गया, भूल जाओ, जो कुछ भी होगा रिजल्ट है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। बट बुध वाला व्यक्ति क्या करता है, क्या करूँ, राइट। अगर मैं मार्कशीट में ऑफिस में जाऊँ, चोरी करूँ, लॉक तोड़ूँ और मार्क्स इंटरचेंज कर दूँ, 36 लिखा है वहाँ पे 63 कर दूँ, कुछ ना कुछ। देखो बुध का काम है, आफ्टर वो उसके बाद भी दिमाग लगाएगा कि यहाँ से भी क्या उभर के आता है। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि बुध लॉजिक पे लॉजिक लगाया जाएगा, वो बात मानने को रेडी नहीं रहेगा, वो ऑलवेज प्रूफ रिक्वायर करेगा आपके पास से। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, क्योंकि 12th हाउस 12वीं राशि, राइट, वो क्या है, वो है आपका आध्यात्मिक नॉलेज, समाधि, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो और आगे बढ़ने की बात है वो है। वहाँ पे लॉजिक नहीं चलता है,
आप एक्सेप्ट करो, चीज़ों को महसूस करो विद द एक्सपीरियंस, राइट। अगर वहाँ पे आपने लॉजिक चला दिया तो उन बातों को आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। मीन राशि जो लास्ट ज़ोडिएक साइन है वो एक्सपीरियंस की है, मोक्ष की है, राइट। मोक्ष को आप देखो, आप उसको सरेंडर कर सकते हो अपने लाइफ, राइट। जब तक लॉजिक चलाने जाओगे मोक्ष क्या है, कैसा मिलता है, उसका कोई प्रॉपर थियरी नहीं आप बता पाओगे कि को देख यहाँ से चलने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। नो नो, नॉट यू कैन से वन थियरी कि देखो ये मोक्ष का थियरी है। यस, आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन विद द एक्सपीरियंस, फॉलो करने से, ब्लाइंडली फॉलो करने से, अच्छे नॉलेज से, अच्छे गुरु से। सो यहाँ पे बुध नीच का हो जाता है। सो वन ऑफ द स्टोरी मैंने आपको बताई थी माँ तारा की और चंद्रमा की। थोड़ी सी वेरी क्विक मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगी बुध के बारे में। सो देखो, माँ तारा और चंद्रमा की संतान बुध थी, लेकिन बुध को नपुंसक के साथ भी जोड़ा जाता है, जो ट्रांसजेंडर हम बोलते हैं, उसके साथ भी बुध को जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि देखो, वैश्विक मनु और महारानी श्रद्धा को कोई संतान नहीं थी, और एज यूजुअल हमेशा राजा अपना कोई बेटा हो उसके लिए एवरी टाइम वो ईगर रहते थे। सो उसने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उसने अपनी प्रॉब्लम रखी कि भाई हमें कोई संतान नहीं है और मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने उसे एक यज्ञ करवाया जिससे उसको संतान प्राप्ति हो। लेकिन ड्यूरिंग दैट यज्ञ जो श्रद्धा की जो इच्छा थी, महारानी की जो इच्छा थी, उसके मन में जो विचार आया वो बेटी के बारे में विचार आया। सो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट उसको जो संतान प्राप्त होती है वो पुत्री के रूप में होती है और वो इला है। वैश्विक मनु ने काफ़ी कंप्लेंट किया गुरु वशिष्ठ से कि भाई हमें तो पुत्र संतान चाहिए थी, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने एक्सप्लेन किया कि यही विधि ने निर्मित लिखा होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट, और वो चले जाते हैं। लेकिन विद द टाइम महाराजा है वो मनु है वो डिससेटिस्फाई रहते हैं और उसने बोला कि भाई चलो आप अपने ज्ञान और तपस्या से, अपनी उपासना से आप इसी लड़की को आप लड़के के रूप में, लड़के के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो। सो वो अपने तपोबल से ईला को, जो मनु और श्रद्धा की पुत्री थी, उसको लड़के में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसका नाम है शुद्युमन। वो लड़का बन जाता है और वो लड़के की तरह राजपाट सब कुछ संभालता है। लेकिन वन ऑफ द डे वो जंगल में जाता है, एज यूजुअल जो राजा शिकार करने को जाते हैं। वहाँ पे वो शंकर और पार्वती का जो जोन था, जिस वन में सभी को आना अलाउ नहीं था, उस जोन में वो जाते हैं। वहाँ पे श्राप था कि अगर कोई इस जोन में आता है तो वो उसका जेंडर है वो चेंज हो जाएगा, और वो लड़का था जो सुद्युमन, वो लड़की बन जाता है। सो उसे मालूम तो हो गया कि यस वो एक ब्यूटीफुल लेडी में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उसे आइडिया आ जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है। अगेन वो वशिष्ठ के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, इस फॉर्म में तो अब मैं वापस अपने राज्य में नहीं जा पाऊँगा, आप कुछ कीजिए। वशिष्ठ ने बोला कि आप शंकर पार्वती का जो प्रोहिबिटेड एरिया था उसमें आप गए हो, सो नाउ इट इज़ नॉट इन कंट्रोलेबल फ्रॉम माई साइड। आपको शंकर और पार्वती की शरण में ही जाना है। उसने शंकर की आराधना की। शंकर ने बोला ये मेरी आद्यशक्ति का बनाया गया रूल्स था, सो मैं पूरा तो ये बदल नहीं सकता, लेकिन आप 1 मंथ तक एज ए गर्ल और 1 मंथ तक एज ए बॉय आप रहना होगा। सो वो 1 मंथ ईला के स्वरूप में बिताते हैं और 1 मंथ शुद्धिमन्यन के रूप में बिताते हैं। देखो, बुध भी कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट करता है, और उसे लगा कि यस, जब ये इला के फॉर्म में थे, लड़की के फॉर्म में थे, तब बुध को लगा कि या कहीं ना कहीं इसका कंडीशन मुझसे मेल खाता है, सो दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड मी वेरी बेस्ट, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इला की तरफ। और देखो, बुध इंटेलिजेंट है, राइट। सो वो उसको सारी बात मालूम थी इला के बारे में, और वो काफ़ी जानते थे उसके बारे में, और वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और लगता है कि इसके साथ अच्छा जमेगा। यू कैन से ही और सी वॉट एवर दैट कैन अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। और उन दोनों के, यानी कि बुध और इला के रिलेशनशिप से जो संतान उत्पन्न होती है वो है उरुरवा।
और जो पूरा उसका वंश चला उसको हम चंद्रवंश बोलते हैं। और वैश्वित मनु और महारानी श्रद्धा के बाद में और भी संतान हुए इक्ष्वाकु, और वहाँ से जो वंश चला वो है सूर्यवंश। तो थोड़ा सा मैंने लिटिल बिट आपको आइडिया दे दिया सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में राम भगवान हुए थे और ये सारा वंशज है, और चंद्रवंश में श्री कृष्ण, पांडव, कौरव, जो हमारा सारा चंद्रवंश चला आया। सो इस प्रकार से बेसिकली स्टोरी है। वॉट एवर आई वॉन्ट टू गिव यू द क्लियर आइडिया अबाउट दैट इज़ कि ये जो ट्रांसजेंडर है, गे है, वो जो सारा लेस्बियन है, ये सारा कॉन्सेप्ट आजकल का नहीं है, ये काफ़ी टाइम से था। हाँ, कभी भी देखो अब हम फ्रीली एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आप किसी के चार्ट में ये देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं, अगर शुक्र बुध साथ में हो, कहीं सूर्य भी नीच का हो जाए, उसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए, मंगल भी वीक हो जाए, या तो 7th हाउस के साथ बुध ऐसे कनेक्शन हो जाए। सो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर जब आपको देखना है तो बुध, सूर्य और मंगल को देखना रहेगा। उसका कहीं 5th हाउस के साथ भी कनेक्शन हो जाए लिटिल बिट बुरे तरीके से, तो उस पर्सन का जो रुझान है वो अपोजिट जेंडर की तरफ ना होकर अपने जेंडर की तरफ होने का इशारा हम करते हैं। 5th हाउस वाई आई कंसीडर, क्योंकि 5th हाउस आपका लाइकिंग है, राइट। सो अगर वहाँ पे भी अगर बुध है वो अफ्लिक्टेड हो जाए तो आपकी जो लाइकिंग है वो जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, उस तरह की आपकी लाइकिंग रह सकती है। और ये आइडिया अभी का नहीं है, पुराने टाइम में भी ये सब था। हाँ, टाइम पे ये अलग बात है कि आज लोग फ्रंट पे आकर एक्सेप्ट करते हैं, पर्टिकुलर इन द फॉरेन लैंड, और काफ़ी बार कई लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पूरा लाइफ निकाल देते हैं। सो बेसिकली ये स्टोरी था कि कैसे आप ट्रांसजेंडर है वो देख सकते हो। और ट्रांसजेंडर या तो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको कहाँ पे ज़्यादा दिखने मिलेगी, तो वो आपको मीन लगन या धनु लगन, मीन लगन और धनु लगन में, या तो जिसका राशि मीन है या जिसका राशि धनु है वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखने मिलेगी। क्योंकि देखो जब कभी भी आप मीन लगन लाते हो तो मीन लगन यानी कि बार 1 2 3 4 5 6, तो 7th हाउस में आपने कन्या राशि लाई। और जब आप धनु लगन के हो तो 9 10 11 12 1 2 3, आपका जो 7th हाउस है वहाँ पे मिथुन राशि आई। तो कहीं ना कहीं ये हाउस अफ्लिक्टेड हो जाए, बुध अफ्लिक्टेड हो जाए, उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें देता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम दिक्कतें देता है। या तो आपका जो डिज़ायर है वो थोड़ा सा अलग हटके हो जाए, यानी कि आप अपोजिट जेंडर से हटकर आपका जो ध्यान है वो अपने जो सेम जेंडर है वहाँ पे आ जाए, राइट। सो ये था बेसिकली आइडिया आपको बुध के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए। आपको बुध का काफ़ी, बुध व्यापार को दर्शाता है। बुध का जो स्ट्रेंथ है वो 1st हाउस में ज़्यादा है, 7th हाउस में वो ऑलरेडी वीक हो जाता है। व्यापार करना जानता है, इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छा लॉजिक है, लेकिन इसको भी प्रॉपर राह या जो मार्गदर्शन है वो बुध को मिलना चाहिए। अदरवाइज आपके पास इंटेलिजेंस ही है, लेकिन आप अगर गलत तरीके में डालते हो, राइट, सो काफ़ी आप खराब कर्मा है वो कर सकते हो। देखो जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंट 2 प्रकार के हैं। एक इंटेलिजेंट है कि जो अच्छी तरह पे इंटेलिजेंसी को यूज़ कर रहा है। एक है कि आज जो साइबर क्राइम सारे हो रहे हैं वो बंदा भी इंटेलिजेंट ही है, लेकिन उसका बुध खराब है, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो दिमाग है वो गलत रास्तों पे निकाल रहा है। सो हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। अगर किसी को आप एडवाइस दे रहे हो तो भी अच्छा एडवाइस दो। अच्छी बुक रीडिंग है वो रखो, अपने आप को नॉलेजेबल करो, राइट। सो और यस, बुध आपके सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बुध के पास 3 और 6 3rd हाउस और 6th हाउस है। तो आपके सिबलिंग के साथ अच्छे रिलेशन रखो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका बुध खराब है, तो अच्छे रिलेशन मतलब देखो, अगर आपने अपने
सिबलिंग को एक व्हाट्सअप कर दिया अच्छा वाला कि आप अच्छा कर रहे हो, कुछ भी तारीफ़ कर दी, कुछ भी हेल्प कर दिया, तो ये भी आपका बुध का रेमेडी हो जाएगा। आप विष्णु सहस्त्र का जो पाठ है वो कर सकते हो। आप गीता जी का पाठ है वो कर सकते हो, क्योंकि देखो आपके दिमाग को आप जितना अच्छा रखोगे, राइट, पॉजिटिव वाइब्रेशन आप डालोगे, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अपने बुध को अच्छा बनाओगे। सो ये था बेसिक स्टोरी अबाउट द बुध। और लास्ट में एज यूजुअल जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम वन ऑफ द क्वेश्चन लेंगे, राइट। सो आज का हम जो क्वेश्चन लेंगे, कल ही मैंने कमेंट में बोला था, आई लाइक वेरी मच, उसने बोला नाइंसाफ़ी हो रही है क्रिश पटेल का, क्रिश पटेल IC 60F, उसने लिखा था इंसाफ नहीं हो रहा है। लियो असेंडेंट, सन मार्स वीनस इन द सेकेंड हाउस, मून इन द 11th, सैटर्न, मून इन द 11th, सैटर्न इन द 12th, Saturn in the 12th, Rahu in the 7th, Jupiter and Mercury in the 3rd. Jupiter and Mercury in the 3rd और Rahu in the 7th. राइट। सो बेसिकली उसने बोला कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। सो देखो आपका जो असेंडेंट है वो लियो असेंडेंट है, और आपकी जो राशि है वो मिथुन राशि है, जैसे मैंने बोला बुध की राशि है। सो आप इंटेलिजेंट होगे, राजा की तरह बिहेव करना आपको पसंद है, आपके आसपास में लोग हो वो आपको पसंद है, अकेलापन है वो आपको नहीं पसंद है। राहु आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो आपका दिमाग काफ़ी शार्प है। आपका जो लग्नेश है वो बुध की राशि में गया है, और ऑलरेडी आपका चंद्रमा है वो भी बुध की राशि में है, तो कहीं ना कहीं आपने बुध के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाया है। हाँ, वहाँ पे शुक्र नीच का है, क्योंकि सूर्य के साथ ही आपने शुक्र को बिठाया है, शुक्र नीच का है और मंगल के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप फैमिली को इम्पोर्टेंट देने वाले पर्सन हो, और अगर कहीं ना कहीं देखो बुध थोड़ा सा भी चलित चार्ट में अगर बुध सरक के सेकंड हाउस में आ गया है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा अच्छा योग हो जाएगा, क्योंकि जो 3rd हाउस का लॉर्ड है शुक्र वहाँ पे भी है, जो 10th का लॉर्ड है वो शुक्र है, और 11th हाउस वहाँ पे जो मिथुन राशि है उसका लॉर्ड शुक्र, उसका लॉर्ड बुध वहाँ पे है, और आपका लग्न सूर्य वहाँ पे है। तो ऑलमोस्ट आपने जो 3, 6 और 11 का प्लानिट और स्वयं लग्नेश, राइट, और 10th का लॉर्ड, यानी कि आप में हार्ड वर्क करने की एबिलिटी है, आप धन कमाना चाहते हो, और बेनिफिट्स भी आपको वहाँ से मिल सकता है। और 10th यानी कि जो कर्म का कारक है शनि, वो 2nd हाउस पे दृष्टि करता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। देखो आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, काम करना जानते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप में वो एबिलिटी है, मनी की चाह है, और शनि का दृष्टि है, तो ये काफ़ी अच्छा योग बन जाएगा। अगर बुध अपने 2nd हाउस में आ जाता है तो ऑल ओवर आप एक अच्छे पर्सन हो। शुक्र नीच का है, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है यहाँ पे। सो ऑन एन एवरेज आई बिलीव कि ये अच्छा चार्ट है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो पर्टिकुलर आप लिख सकते हो। देखो शुक्र नीच का है, लेकिन वो महादशा ऑलमोस्ट अच्छी जाएगी, लेकिन जब कभी भी दूसरे प्लैनेट की महादशा आएगी, अगर वो टाइटली कंजक्टेड है तो वो बुरी जाएगी, क्योंकि शुक्र नीच का बैठा है, सो अफ्लिक्टेड करेगा। यहाँ पे वन एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू कि आप कर्म अच्छे करो, क्योंकि आपने यहाँ पे 1-2 कर्म का जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपने नीच बिठा दिया है। सो ऑलवेज अपने कर्म अच्छे करो, सो आपको धन प्राप्ति है, अच्छे गुड रिजल्ट है वो आपको मिलते रहेगा, राइट। सो आई होप यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम और आगे जाएंगे, और वहाँ पे हम बुध डिफरेंट हाउस में बैठने से बुध के जो के रिजल्ट है वो हम पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।